दोस्तों, सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्री 2020 जीएस 1 का हमने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम सबसे पहले एमपी को कवर करेंगे। यानी कि हम फर्स्ट यूनिट जिसमें एमपी हिस्ट्री दिया हुआ है, यूनिट थर्ड जिसमें एमपी का भूगोल दिया हुआ है, यूनिट 5 जिसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और साथ ही साथ में राज्य की अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। ये हमारा सिलेबस है, 2020 का न्यू वाला सिलेबस है। इसको हमने स्टार्ट किया था, तो हमने इसके सामान्य परिचय, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इंट्रोडक्शन, हमने एमपी का देख लिया है हमारी फर्स्ट सीरीज़ फर्स्ट लेक्चर में। आज हम हमारा देखेंगे इसका पुनर्गठन। फ्रेंड, राज्य का पुनर्गठन जो हमारा टॉपिक है, ये एमपीपीएससी प्री में तो है ही, साथ में हमारे एमपीपीएससी मेंस के पेपर 1 पार्ट ए में भी है। इसमें हमारा राज्य पुनर्गठन और साथ में मध्य प्रदेश का गठन है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार से गठन हुआ, इसका पूरा इतिहास। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। सन 1847 1956, सन 1847 से 1956 के बीच तक इसमें बहुत सारे बदलाव आए। उसके चलते इसमें गठन हुआ, नए नई चीज़ें इसमें चेंजेस आते गए। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि राज्य को 4 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्थान पर पहले क्या थे, 4 राज्य थे। पहला था सीपी बरार। ठीक है फ्रेंड, क्या था, सीपी बरार, जिसको स्टेट ए में रखा गया था। और इसके प्रमुख कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। फ्रेंड, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कौन थे, किसी भी प्रमुख के बारे में पूछा जा सकता है, ये आपके प्री के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट था हमारा दूसरा जो भाग था, दूसरा राज्य था, वो था मध्य भारत। मध्य भारत क्या था, स्टेट बी के अंतर्गत आता था। और इसके प्रमुख कौन थे, लीलाधर सेठ थे। कौन थे फ्रेंड, लीलाधर सेठ। फिर आता है विंध्य प्रदेश, जिसका राज्य स्टेट सी में रखा गया था। और इसके थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। क्या थे फ्रेंड, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। और चौथा था भोपाल स्टेट, जिसकी कैपिटल क्या थी, भोपाल थी। और इसके प्रमुख कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो फ्रेंड, याद रखना, पहला सीपी बरार स्टेट ए के अंतर्गत आता था, इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। सीपी बरार स्टेट ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। सेकंड हमारा राज्य था मध्य भारत, इसको स्टेट बी में डाला गया था। और ये लीलाधर सेठ इसके प्रमुख थे। सेकंड था हमारा मध्य भारत स्टेट बी, लीलाधर सेठ। क्या था फ्रेंड, मध्य भारत स्टेट बी के अंतर्गत आता था और लीलाधर सेठ थे। तीसरा था विंध्य प्रदेश, स्टेट सी के अंतर्गत आता था, पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। फ्रेंड, विंध्य प्रदेश स्टेट सी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। फोर्थ था भोपाल स्टेट, भोपाल के अंतर्गत आता था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख थे। भोपाल स्टेट, भोपाल के अंतर्गत डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख थे। ओके फ्रेंड, हम डेट वाइज देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें कितने कितने जिले जोड़े गए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम मैप से भी पढ़ेंगे। जो हमारी थर्ड जो पार्ट होगा इसका, हम उसको मैप से बिल्कुल क्लियरली आपको बताएंगे। तो इससे क्या होगा, जो अभी हम नो फैक्ट्स वाइज देख रहे हैं, तो आप जब मैप में करेंगे तो आपको वो और इजीली समझ में आ जाएगा, जो कि आपको इसमें आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा उसमें। और आपको ये फिर दोबारा कभी भी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन के समय ही आपको इसको रिपीट करना है। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है कि 1 नवंबर 1956। क्या फ्रेंड, 1 नवंबर 1956 में 43 जिले थे। उसी समय हमारी स्थापना की गई थी। फ्रेंड, याद रखना, स्थापना पूछी जाती है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 में 43 जिले थे। कितने थे फ्रेंड, 43 जिले थे। और स्थापना दिवस उसी समय था। ठीक है, उसी समय स्थापना हुई थी। फिर 26 नवंबर 1972 में 45 जिले हुए। कितने हुए फ्रेंड, 45 जिले हुए। कौन कौन से नए जिले बनाए, भोपाल और राजनांद गांव। क्या, भोपाल और राजनांद गांव। ठीक है, नेक्स्ट था 25 मई 1998 को। क्या था, 25 मई 1998 में 4 जिले बनाए गए, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आए। ठीक है, और 6 जिले बनाए गए जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आए। किसके फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आए। और अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये BR दुबे की अध्यक्षता में हुआ। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 25 मई 1998 में जो नए जिले बनाए वो किसकी अध्यक्षता में बनाए, तो आपको पता होना चाहिए BR दुबे की
अध्यक्षता में बनाए और 10 जिले बनाए गए थे, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, और 6 जिले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बने थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 जून 1998 को 3 जिले बनाए गए फ्रेंड। कितने? 3 जिले बनाए गए, उमरिया, हरदा और नीमच। कौन कौन से? उमरिया, हरदा और नीमच। फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड नहीं होना कि 1998 में 6 जिले छत्तीसगढ़ में गए थे, नहीं, 1998 में नहीं गए थे। 2000 में नया पुनर्गठन, 2000 में पुनर्गठन हुआ था जब छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, लेकिन उस समय 6 जिले छत्तीसगढ़ के गढ़ में गए थे, है ना। 1998 में 10 जिले जो पूरे के पूरे बने थे वो उस समय एमपी में, लेकिन जब छत्तीसगढ़ नया जिला बना तो 6 जिले कहाँ पे कर दिए गए? छत्तीसगढ़ में कर दिए गए। तो आप ये याद रखना कि ये बताया जा रहा है कि 4 जिले उस समय मध्य प्रदेश में आए और 6 जिले उस समय के बने हुए छत्तीसगढ़ में गए। ठीक है, तो क्या था? 10 जून को 1998 में 3 जिले बनाए गए, उमरिया, हरदा और नीमच। 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन किया गया। ये पुनर्गठन है, ठीक है, यहाँ से पुनर्गठन स्टार्ट हो रहा है। तो 84वां संशोधन विधेयक लगाया गया। क्या लगाया गया? 84वां संशोधन विधेयक लगाया गया। ठीक है, कब? ये 1 नवंबर 2000 को। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो किस विधेयक के अंतर्गत हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 84वां संशोधन विधेयक के अंतर्गत हुआ। 15 अगस्त 2003 में 3 जिले बनाए गए, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। कौन कौन से? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, 17 मई 2008 में फिर से नए 2 जिले बनाए गए, अलीराजपुर और सिंगरौली। कौन कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बनाया गया, शाजापुर जिले से अलग करके। किससे? शाजापुर जिले से अलग करके आगर मालवा बनाया गया, जो कि हमारा 51st क्या था? जिला था। और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी अलग करके बनाया गया। ठीक है, टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी अलग कर बनाया गया, और ये हमारा 52वां जिला हुआ। यानी हमारे टोटल कितने जिले हो गए फ्रेंड? 52 जिले हो गए, और हमारे संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ से अलग होने के पहले सबसे बड़ा राज्य था। जब हमारा राज्य में से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, किस विधेयक के अंतर्गत? 84वें। ठीक है, 84th। तो उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश था सबसे बड़ा था, लेकिन अब हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड हो गया है। और अगर देश के प्रतिशत में देखा जाए तो 9.38% जो क्षेत्रफल है वो हमारा मध्य प्रदेश देश का है। ठीक है, देश में 9.38% हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और पहला कौन सा है? राजस्थान है। तो ये आप याद रखना, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कोई भी सन, मान लो 1956 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश था। और अगर पूछा जाए 2000 के बाद कौन सा सबसे बड़ा राज्य था, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान है, और सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है। यानी कि जब छत्तीसगढ़ से अलगाव हुआ तब जाकर हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड हो गया। ठीक है, अस्तित्व 1947 से ही है, 1947 से ही अस्तित्व में रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाएं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद खींची गई हैं। कब? पहले ये अस्तित्व में तो था, लेकिन इसको मध्य प्रदेश की सीमाएं, जो राज्य की जो सीमाएं बनाई गई हैं वो पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद खींची गई हैं। ठीक है, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था। ठीक है, स्टेट ए। स्टेट ए क्या है? सेंट्रल प्रोविजेंस, यानी सीपी बरार। क्या है? सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविजेंस, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र थे फ्रेंड? देखिए ये आपको बहुत क्लियरली याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में, तो आप अगर ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे नंबर मिल सकते हैं। स्टेट ए में कौन सा क्षेत्र था? सेंट्रल प्रोविजेंस बरार था। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? छत्तीसगढ़ आता था, बघेलखंड आता था, मध्य प्रदेश आता था। ये हम मैप में देखेंगे फ्रेंड, मैप में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सेंट्रल प्रोविजेंस बरार की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। और अगर ये पूछा जाए स्टेट ए की राजधानी क्या थी, तो भी आपको तो भी आपको नागपुर ही लगाना है। स्टेट बी पूर्व मध्य प्रदेश की पश्चिम की रियासत है, यानी पूर्व मध्य प्रदेश जो है, पूर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो रियासतें हैं वो इसके अंतर्गत आती थी। और मध्य भारत का क्षेत्र था, यानी बीच का जो क्षेत्र था वो स्टेट बी में आता था। और इसकी राजधानी 2 थी फ्रेंड, इंदौर और ग्वालियर। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर कहेंगे तो ग्वालियर थी, और शीतकालीन राजधानी कहेंगे तो इंदौर थी। ठीक है,
स्टेट सी में उत्तर में स्थित रियासतें थीं। उत्तर में जितनी भी स्थित रियासतें थीं वो सारी की सारी स्टेट सी में आती थीं। और ये क्या था, इसका जो क्षेत्र था वो विंध्य प्रदेश कहा जाता था। और इसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड? रीवा। अगर पूछा जाए विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी तो आपको पता होना चाहिए रीवा थी। ठीक है। भोपाल स्टेट की राजधानी क्या थी? भोपाल ही थी। भोपाल स्टेट जो था, चौथा जो हमारा राज्य था, वो क्या था? उसकी राजधानी क्या थी? भोपाल थी। 1953 में फजल अली खां की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। फ्रेंड याद रखना, 1 नवंबर 1956 में किसकी अध्यक्षता में इसके गठित किया गया? इसको फजल अली खां की अध्यक्षता में किया गया। और कब बैठी थी ये बैठक? 1953 में बैठी थी। और इस किसके अंतर्गत हुई थी ये? पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना आप, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है एसआई में भी और पीएससी में भी, कि किसकी अध्यक्षता में ये विभाजित हुआ या किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए फजल अली खां की अध्यक्षता में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर राज्य की सीमाएं। देखिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जब पहली बैठक बैठी थी कि सिफारिश के आधार पर राज्य की सीमाएं किस प्रकार थी। पहला हमारा फैक्ट यहाँ निकल के आता है कि बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला दिया गया। ठीक है। कौन कौन से जिलों को मध्य महाराष्ट्र मुंबई में मिला दिया गया? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। फ्रेंड कितने टोटल 8 जिलों को महाराष्ट्र में मिला दिया गया। शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश बना और बाकी का बचा हुआ जो भाग था वो क्या हुआ? मध्य प्रदेश में, उसको वर्तमान में मध्य प्रदेश में है अभी वो। ठीक है। मंदसौर जिले के को भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। फ्रेंड किसके? मंदसौर जिले का को जो भानपुरा था तहसील थी, उसको सुनेल टप्पा को छोड़कर, उसमें से सुनेल टप्पा को छोड़ के बाकी पूरा जो क्षेत्र है वो काय में मिला दिया गया? मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील, देखिए फ्रेंड ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि सिरोंज तहसील को बस मध्य प्रदेश जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया, बाकी कोटा जिले का जितना भी क्षेत्र था वो सारा का सारा मध्य प्रदेश में नहीं है। ये काय में मिलाया गया? शेष पार्ट बी में मिलाया गया। ठीक है, यानी जिसे हम पार्ट बी कहते हैं। पार्ट सी विंध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 4 राज्यों में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो चारों राज्य में से ऐसा कौन सा राज्य है जो संपूर्ण का मतलब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिलाया गया है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, तो क्या है फ्रेंड? वो विंध्य प्रदेश है। और विंध्य प्रदेश क्यों है? क्योंकि वो मध्य में था, कॉमन सी बात है। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना और जो भोपाल राज्य है वो तो मध्य प्रदेश का अंग बना ही है। 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग थे। फ्रेंड याद रखना, 43 जिले और 8 संभाग थे जब मध्य प्रदेश नया नया बना था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 9 जिले थे। ठीक है, 9 संभाग थे। ओके, और क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल याद रखना 443, 446 क्या है, ये आपको इजी याद हो जाएगा। 443 और 446 किस समय का क्षेत्रफल है? ये 1956 के समय का है, जब मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्या था? राज्य था। ठीक है। भोपाल पूर्व में सीहोर जिले की तहसील थी। जो भोपाल अभी हमारे मध्य प्रदेश की क्या है, कैपिटल है, वो पहले क्या थी? सीहोर जिले की तहसील थी। ये क्या थी? सीहोर जिले की तहसील, जो कि अभी हमारी राजधानी है। सिंहदेव समिति क्या फ्रेंड? सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में 6 जिले बनाए। 1998 में कितने? 6 जिले बनाए गए, तो 61 हो गए थे। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही है, बस हम इधर पे एक क्या कहना चाहिए, फास्ट फैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर, याद रखना फ्रेंड, समितियां याद रखना क्योंकि ये पूछी जाती हैं। 1998 में 6 जिले बनाए गए और समिति सीधे सीधे नाम से आपको 3 नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक है। पुनर्गठन हुआ था तो कितने थे? 45 जिले थे और 9 संभाग थे। आपको ये याद रखना है, 45 जिले थे और 9 संभाग थे। देखिए फ्रेंड, आपको याद होगा 10 जिले जब बनाए गए थे तो 4 मध्य प्रदेश में और 6 छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो इस हिसाब से आपके पास कितने हो गए? 45 हो गए। पहले कितने थे? 43 थे।
जब 1956 में अलग हुआ था, जब पुनर्गठन हुआ तो 45 जिले और 9 संभाग थे, ठीक है। बोस समिति की सिफारिश पर 3 जिले और बनाए गए। जब बोस समिति बैठी तो 3 जिले और बनाए गए, तो कितने हो गए फ्रेंड ये 48, ठीक है। फिर 2 और बनाए गए, फिर ऐसे एक एक करके और बनाए गए, है ना। तो आप लेटेस्ट अभी जो बना था 2018 में, उस समय क्या बनाया गया, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बनाया गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब गठन हुआ तब 43 और 8 संभाग, 43 जिले और 8 संभाग थे, और जब पुनर्गठन हुआ तो 45 जिले और 9 संभाग थे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में प्रथम। मध्य प्रदेश में प्रथम ये हम सिर्फ पद के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हम हर प्रकार से मध्य प्रदेश प्रथम देखेंगे। देश में प्रथम हुआ, विश्व में प्रथम हुआ, एशिया में प्रथम हुआ, इस प्रकार से, क्योंकि ये हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, राज्यपाल पहले राज्यपाल कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। और हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी। विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। और विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे। विष्णु विनायक सरवटे विधानसभा उपाध्यक्ष थे, ठीक है फ्रेंड। प्रथम राज्यपाल सीतारमैया, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। सुश्री सरला ग्रेवाल प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी सुश्री सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती, और अभी भी वही हैं, क्योंकि अभी भी आखिरी भी वही हैं, अभी कोई बनी नहीं है महिला मुख्यमंत्री। आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र। आदिवासी मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र। प्रथम न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हमारे प्रथम कौन थे? न्यायाधीश थे, ठीक है। महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना। कौन थी फ्रेंड? श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थी? एच.एस. कामत। ओके फ्रेंड, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? एच.एस. कामत जी थे। प्रथम महिला मुख्य सचिव, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बुच। कौन थी? श्रीमती निर्मला बुच। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच थी। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे एन.बी. लोहानी। फ्रेंड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एन.बी. लोहानी। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे प्री के 10th यूनिट में भी है। ओके, राज्य निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी। राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव कौन है? राज्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। पुलिस महानिदेशक, पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? बी.पी. दुबे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? वी.जी. घाटे। प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी कौन थी? आशा गोपालन। लोकायुक्त प्रथम कौन थे? पी.वी. दीक्षित। राज्य योजना मंडल अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डी.वी. रेड्डी। प्रतिपक्ष नेता विष्णुनाथ तामस्कर। महिला विपक्ष नेता जमुना देवी। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? उर्मिला सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री हरि विनायक पाटकर। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष पहले श्रीमती शीतला सहाय। पहले महाधिवक्ता कौन थे? श्री एम धर्माधिकारी। और पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे श्री डी.वी. रेगे।